प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। हनुमतलाल महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं। चारों घाटों की महिमा का वर्णन एक साथ हो रहा है। काशी का 80 घाट, प्रयागराज का कर्मकांड घाट, कैलाश का ज्ञान घाट और हिमालय पर स्थित नीलगिरी पर्वत में भक्ति घाट। चारों घाटों में एक साथ महिमा का वर्णन हो रहा एक साथ। बाबा तुलसी 80 घाट में जो मानस की महिमा बताई है, वह बताई है राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकालुष विभंजन, राम कथा कलिकालुष विभंजन। बाबा तुलसी ने जो काशी में महिमा का वर्णन किया है, मानस की महिमा का, तो कहा है कि राम कथा कलयुग में कामधेनु के समान है, जिसको पढ़ने से सारी कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राम कथा हृदय को विश्राम देने वाली है और राम कथा समस्त कलेशों का नाश करने वाली है। कर्मकांड घाट प्रयागराज, कर्मकांड घाट में याज्ञवल्क्य जी ने जो भरद्वाज जी को महिमा सुनाई है, वह सुनाई है महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर काहि जेहि पाना। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं, राम कथा की महिमा बता रहे हैं कि राम कथा महामोह विशाल महिषासुर के समान है और राम कथा इस महामोह यानी माया को, जो माया महिषासुर के समान है, उस महामोह माया का नाश करने के लिए राम कथा काली के समान है। राम कथा चंद्रमा के किरणों के समान है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसका रसपान किया करता है, उसी तरह राम कथा का रसपान करने से समस्त दुखों का अंत होता है। अब कैलाश भगवान बाबा शिव माता पार्वती को राम कथा बताते हैं, अमृत कथा बताते हैं। राम कथा कलि विटपु पुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संतय विहंग उड़ावन हारी।
राम कथा कलयुग में कुठारी के समान है। वह माता पार्वती को बताते हैं, गिरिराज किशोरी को बताते हैं कि राम कथा एक ऐसी सुंदर ताली है जिसको पढ़ने से सारे संशय के पक्षी उड़ जाते हैं। राम कथा श्री रामचरितमानस कथा का प्रारंभ जब बाबा तुलसी ने किया, बाबा शिव के आदेश पर किया, मानस को अवधी भाषा में लिखने की प्रेरणा दी। राम कथा मानस जब बाबा तुलसी ने लिखना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माता सरस्वती और विघ्न विनाशक गणपति जी की आराधना की। बाबा तुलसी ने 2 लाइन में माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको, कि हे ज्ञान की देवी, मैं जो मानस लिखने जा रहा हूं, मुझे ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं मानस को लिख सकूं। और गणपति की आराधना करते हुए बाबा ने कहा कि गणपति देवता मानस के लिखने में आने वाले विघ्नों का आप नाश करें। जो भी शुभ काम होता है, एक ना एक विघ्न दुष्ट लोग उमा डालते हैं। इसीलिए बाबा ने गणपति की आराधना की, विघ्नों को दूर करें। बाबा तुलसी ने जगत गुरु रूप भगवान शिव को गुरु रूप में वंदन किया, प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरम रूपिणम यमार्स्तो ही वक्रूपी चंद्रा सर्वोर्ध वंदते। बाबा तुलसी ने भगवान शिव की गुरु रूप में प्रणाम करते हुए कहा कि एक टेढ़ा भी अगर बाबा भोले की शरण में जाए, एक टेढ़ा व्यक्ति भी, जैसे चंद्रमा टेढ़ा होता है, दूज का चंद्रमा, और राहु से ग्रसित था, बाबा भोले के पास गया और बाबा भोले ने उसको कपाल पे बैठा लिया। तो यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी गुरु वंदना करते हैं कि गुरु के समीप अगर टेढ़ा व्यक्ति भी चला जाए, उस पर भी गुरु अपना आशीर्वाद दे करके उसको शीश पर बैठाते हैं। बाबा तुलसी ने श्रद्धा और विश्वास की एक साथ आराधना की। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का वंदन और प्रणाम किया कि मानव जात की श्रद्धा मानस में निरंतर बढ़ती रहे और विश्वास गहरा होता रहे। अगर श्रद्धा और विश्वास एक साथ नहीं होंगे तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। बाबा तुलसी कहते हैं, भवानी संकुरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पचंती सिद्धा स्वांतास्थमीश्वरम। एक साथ श्रद्धा और विश्वास की आराधना बाबा तुलसी ने की है। बाबा तुलसी मानस में भगवान प्रभु राम की वंदन किया है, माता सीता का वंदन किया है, प्रणाम किया है। वेद पुराण निगम शास्त्र सभी ग्रंथों को प्रणाम किया है। बाबा तुलसी ने गुरु के चरण
रज की महिमा का वर्णन किया है, संतों की महिमा का वर्णन किया है, जलचर, थलचर और नवचर में जितने भी जीव जंतु हैं, बाबा तुलसी ने सबको प्रणाम कहा है, किया है। संपूर्ण मानव को सियाराम, संपूर्ण सृष्टि को सियाराम में जान करके बाबा तुलसी ने सबका वंदन किया है, सबको प्रणाम किया है। बाबा तुलसी ने दुष्ट, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व जितने भी सृष्टि में, पूरे तीनों लोकों में जितने भी जीव जंतु, प्राणी, मानव, देवता, यक्ष, गंधर्व सभी को प्रणाम किया है। बाबा तुलसी ने संपूर्ण जगत को प्रणाम करते हुए परिकर समाज को प्रणाम किया है, अयोध्या की पवित्र भूमि को प्रणाम किया है। बाबा तुलसी ने अयोध्या में प्रभु राम ने जहां जन्म लिया, उनके पूर्वजों सहित समस्त जितने भी महापुरुष थे, उस उनके अपने कुल में सभी को प्रणाम किया है। आगे बाबा तुलसी की लिखी हुई मानस में हम आगे आपको कथा की ओर ले चलेंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ बोलिए, सीताराम भगवान की।